अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बाद में उसी रात्रि को भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जिसकी वजह से ये रात्रि महाशिवरात्रि बनी। और बाद में भगवान शिव और पार्वती के सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय ने उसी राक्षस का वध किया जिसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि उसका विनाश भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होना चाहिए और किसी के हाथों नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात शायद पता नहीं होगी कि भारत में सबसे ज्यादा लोग भगवान शिव की ही आराधना करते हैं। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 44% लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, 35% लोग भगवान शिव के अवतार हनुमान जी की आराधना करते हैं, 32% लोग भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की आराधना करते हैं, 28% लोग लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, 21% भगवान श्री कृष्ण की, 20% देवी काली की और 17% लोग भगवान श्री राम की आराधना करते हैं। यहां बड़ी बात यह है कि भगवान शिव को उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी सबसे ज्यादा पूजा जाता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की दक्षिण भारत के राज्यों में उनसे कम आराधना होती है। उत्तर भारत में भगवान श्री राम को 20% लोग मानते हैं, जबकि दक्षिण भारत में भगवान श्री राम को 13% लोग मानते हैं। और इसी तरह से उत्तर भारत में 28% लोग भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले आराधना करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में 14% लोग ही भगवान श्री कृष्ण को अपने सबसे करीब मानते हैं। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, प्यू रिसर्च के आंकड़े हैं जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन जब बात भगवान शिव की आती है तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक ज्यादातर लोग भगवान शिव की सबसे पहले आराधना करते हैं। उनके भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि हमारे देश में जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां हर साल लगभग 19 करोड़ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे आप भगवान शिव की शक्ति को समझ सकते हैं। कहते हैं जो होकर भी ना हो, जो शून्य भी हो और शून्य से निकली सृष्टि भी हो, जो कण कण में व्याप्त हो और जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो और जिनमें सृष्टि भी विलीन रहे, वो भगवान शिव है। और आज आप चाहें तो भगवान शिव से 2 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली बात यह कि भगवान शिव के गले में लिपटी सर्पमाला यह बताती है कि अहंकार को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। भगवान शिव से आप मैनेजमेंट का एक लाइफ लेसन भी सीख सकते हैं और वो सीख ये है कि आपको अच्छे में हमेशा पीछे और बुरे में हमेशा आगे रहना चाहिए। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकलता था तब कोई उस विष को पीना नहीं चाहता था और इसके बाद भगवान शिव ने आगे आकर उस विष को पिया, लेकिन जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उन्होंने इस अमृत को पहले देवों को पीने के लिए दे दिया था। तीसरा, भगवान शिव की तीसरी आंख यानी तीसरा नेत्र यह सिखाता है कि जीवन में भी त्रिनेत्र का होना आवश्यक है और यह त्रिनेत्र आपके विवेक का होना चाहिए, जिसमें आप विवेक से फैसले लेकर अपने जीवन को स्थिर और सही दिशा दे सके। चौथी बात आप भगवान शिव से यह सीख सकते हैं कि भगवान शिव रुद्र भी हैं यानी विनाशक भी हैं और वो भोलेनाथ भी हैं यानी दयालु और उदार भी हैं और आपको जीवन में ऐसा ही होना चाहिए।